हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है एंड आई एम अ लर्नर इन स्टॉक मार्केट। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स स्कैल्पिंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं स्कैल्पिंग के होता क्या है। ठीक है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कि सीधा आप स्ट्रेटेजी पे पहुंच जाए, बिकॉज कुछ मैं बातें आपसे जो पहले बोलने वाली हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेगा इसको ट्रेड करने में। ठीक है, तो स्कैल्पिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली स्कैल्पिंग होता क्या है फ्रेंड्स? स्कैल्पिंग जो है ना, वो एक फास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, जिसमें हम कम पॉइंट्स कैप्चर करके प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, वो प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो प्योरली डिपेंड करता है हमारी क्वांटिटी पे। ठीक है, तो आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया स्कैल्पिंग बेसिकली होता है कि ये फास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, अब जो मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाने वाली हूँ ना, ये थोड़ा सा अच्छी, मतलब ये थोड़ी सी, मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे आप एक दिन पहले सेलेक्ट करके रख सकते हैं कि आपको ये स्ट्रेटेजी किस स्टॉक के अंदर करनी है। ठीक है, या आपको निफ्टी में करनी है या बैंक निफ्टी में करनी है, ये सब आप पहले करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारी बातें बताने वाली हूँ, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, उससे पहले एक बात और ज़रूर बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस की इंट्राडे स्ट्रेटेजी, ऑप्शंस की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में तो हम सिर्फ स्कैल्पिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन आने वाली वीडियो में मैं आपको ऑप्शन की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी। ठीक है, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको कुछ कैंडल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये कुछ बुलिश कैंडल्स हैं, ये कुछ आपके बियरिश कैंडल्स हैं। ठीक है, एक मिनट, आपको ये सुनना और जानना बहुत ज़रूरी होगा, वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज इससे ये रिलेट करता है हमारी जो स्ट्रेटेजी है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको इसको पहले सिर्फ ट्राई करना है पेपर ट्रेडिंग के तौर पे, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए आप फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, ये भी एक बुलिश कैंडल है, ये भी एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, अब ये बुलिश कैंडल क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बॉडी इसकी पूरी ग्रीन है। ठीक है, और इसकी छोटी छोटी कुछ विक्स निकली हुई हैं। ठीक है, अब इनके जो कैंडल्स के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, ठीक है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, वो इसके अंदर नहीं डालूंगी। जस्ट इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि आपको पता है कि ये बुलिश कैंडल है, आपको ये भी पता है कि ये भी एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, इसके पास तो विक भी नहीं है और ये प्योरली एक बुलिश कैंडल है। अब देखिए ये कैंडल है, ये भी एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, बिकॉज इसके नीचे विक बड़ी है ज़रूर, लेकिन ऊपर इतनी बड़ी नहीं है। अगर ऊपर बड़ी होती तो शायद ये बुलिश कैंडल इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, इसे बहुत लोग हैमर भी कहते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, ये एक बेयरिश कैंडल है, इसके पीछे, इसके ऊपर और नीचे छोटी छोटी विक्स हैं। ठीक है, इसमें कोई विक्स नहीं है, ये प्योरली बेयरिश कैंडल है। और ये भी एक अच्छी बेयरिश कैंडल मैं इसे मानती हूँ। ठीक है, इसके नीचे विक नहीं है, इसके ऊपर की साइड पे विक है और यहाँ पे एक स्मॉल बॉडी है, तो ये भी एक अच्छी बेयरिश कैंडल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैंडल्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ। ठीक है, अब हम अपनी स्ट्रेटेजी के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है निफ्टी का। ठीक है, अब ये मैंने अभी ओपन किया है डेली चार्ट। ठीक है, और मैं आपको ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सिखाने वाली हूँ 1 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें डेली चार्ट पे क्या देखना है वो आपको फ्रेंड्स जानना बहुत ज़रूरी है। उसी के थ्रू आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको नेक्स्ट डे कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दिन है, ये जहाँ पे मैंने अपना कैंडल कर्सर रखा हुआ है इस कैंडल पे। ठीक है, ये दिन है 5 फरवरी का। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक बियरिश कैंडल बनी है। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक बियरिश कैंडल है। जस्ट अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा इसको देखती हूँ, जूम करते हैं हम इसको थोड़ा सा। अब देखिए ये एक बियरिश कैंडल है। ठीक है, और ये दिन है 5 फरवरी का। अब हमने देखा कि एक बियरिश कैंडल बन गई है, ये वैसे ही कैंडल है जैसी मैंने आपको अपने यहाँ पर दिखाई थी, इस तरह की और इस तरह की कुछ बियरिश कैंडल्स हैं। तो ये ऑलमोस्ट उस तरह की एक बियरिश कैंडल है। ठीक है ना, इसके पास विक्स बहुत बड़ी है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैंने देखा 5 फरवरी को जब मार्केट क्लोज हो गई, मैंने देखा कि यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनी है। अब 6 फरवरी को मैं इसको ट्रेड करने के लिए वेट करूँगी। अब ट्रेड कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। 6 फरवरी में हम सबसे पहले 1 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे। ठीक है, ये मैं ओपन कर रही हूँ 1 मिनट का चार्ट, और मैं आपको लेके चल रही हूँ 6 फरवरी पे। ठीक है, हमने देखा
कि 5 फरवरी को, ये फिफ्थ ऑफ फरवरी का ये जो कैंडल्स हैं, हमने देखा इसने एक बेयरिश कैंडल फॉर्म किया डेली चार्ट पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें ये देखना है, 1 मिनट का मैंने चार्ट ओपन करा है। ठीक है, इसमें आप खुद सोचिए, अगर मुझे सपोज कोई बेयरिश ट्रेड लेना है, ठीक है, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर कहाँ पे लगेगा, जब कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो मुझे डर लगेगा, करेक्ट। ठीक है, तो हमें बिल्कुल एक बुलिश कैंडल के आने का पहले वेट करना है। ठीक है, फिर हमें देखना है कि जब उस बुलिश कैंडल के नीचे एक बेयरिश कैंडल क्लोज हो जाती है, तब हम उस अपने ट्रेड में एंट्री लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये एक बुलिश कैंडल आई, लेकिन बेयरिश कैंडल बनी उसके बाद, लेकिन उसने नीचे क्लोजिंग नहीं दी। फिर एक बुलिश कैंडल आई और एक बेयरिश कैंडल बनी, बट ये भी ऑलमोस्ट आसपास है इसके, बट इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है जो उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इस कैंडल पे ट्रेड लेना है अपना सेलिंग का। अब ये मैं आपको ये बियरिश ट्रेड बता रही हूँ, तो इसमें हम सेल ही करेंगे। इसके अंदर आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं या ऑप्शंस में पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपको अभी करना कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इसको वॉच करना है। ठीक है, अब आपने देखा ये 1 मिनट का चार्ट पे जब हमने सेल किया तो निफ्टी का जो रेट था ऊपर 23,718 था। अब ये देखिए, ये कुछ ही मिनट्स में 9:20 पे हमने ट्रेड लिया, और ऑलमोस्ट आप समझिए कि 9:40 है, इसको आप 1 घंटे तक तो ले सकते हैं। ठीक है, आप देखिए अराउंड 10 बजे के आसपास इसका जो रेट है वो 23,623 हो गया, और हमने लिया था 718 पे, 23,718। तो ऑलमोस्ट 718 से इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 620 तक गया, ऑलमोस्ट 80 to 90 पॉइंट्स इसके अंदर कैप्चर हुए। ठीक है, जो कि स्कैल्पिंग में बहुत अच्छी रेंज है। ठीक है, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ये जिसको इनके इस चीज़ के बारे में पता है, उनके लिए रेंज बहुत ही बढ़िया रेंज है। ठीक है, लेकिन ये बहुत क्विक रेंज होती है। ठीक है, मैं ज़रूरी नहीं कहती कि इसके लिए आपको पूरा 1 घंटा वेट करें। अगर आपको इस रेंज में भी ये जो एकदम से डाउनफॉल आया, इसके अंदर भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, देखा आपने ये कितना ब्यूटीफुली काम करा। ठीक है, अभी आप मैं आपको 2-3 चार्ट्स और दिखाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि एक्चुअल में देखिए किस तरीके से काम करता है। ये तो बियर स्ट्रेट है। ठीक है, इसमें आप बाय तो नहीं कर सकते, इसमें आपको सेल करना पड़ेगा, या तो फ्यूचर या आपको ऑप्शंस बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और चार्ट। अब हम चलते हैं HAL के चार्ट पे। ठीक है, HAL के चार्ट पे चलते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के चार्ट पे। इसका हम पहले डेली चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना, आपको एक दिन पहले ही सिलेक्शन कर लेना है कि आपको कहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए ये 29 जनवरी की कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पे। ठीक है, इसके आप देखिए ऊपर विक नहीं है। ठीक है, इसके नीचे छोटे से विक है और ऊपर भी बहुत छोटे से विक है, तो इसको हम बुलिश कैंडल मानेंगे। अब मुझे 29 जनवरी को पता है कि मुझे कल HCL में एक बाय का ट्रेड लेना है। ठीक है, तो मैं 30 जनवरी के 1 मिनट के चार्ट पे चलती हूँ, जहाँ पे हम देखते हैं कि 30 जनवरी के 1 मिनट के चार्ट को ओपन करते हैं। अब मुझे पता है कि मुझे एक बुलिश ट्रेड लेना है। ठीक है, बुलिश ट्रेड लेना है मुझे। अब जब मुझे एक बुलिश ट्रेड लेना है, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर कब लगेगा, जब सेलर आ जाएंगे, जब रेड कैंडल बन जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे रेड कैंडल बनने का वेट करना है, मुझे उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, आपने देखा उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी, बट इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। फिर आप वेट करेंगे रेड कैंडल का, फिर देखिए एक रेड कैंडल बनी, अब इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, बस यहाँ पे आपकी एंट्री है। ठीक है, और ये जो आज का लो है, इसका आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस भी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3707 जो इस कैंडल का लो है, इसको ब्रेक कर देता है, तो इस ट्रेड से एग्जिट कर लेना है। ठीक है, अदरवाइज आप इस ट्रेड को, जो आप स्कैल्पिंग में कुछ पॉइंट्स कमाना चाहते हैं, वो ये देखिए यहाँ पे आपको 3728 पे ये ट्रेड मिला। 3728 वाला लगातार कुछ ही मिनट्स के अंदर 3759 तक चला गया। और स्कैल्पिंग में फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी रेंज है कैप्चर करने के लिए, बहुत ब्यूटीफुली ये चला है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि स्कैल्पिंग ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सुबह बैठे मार्केट में, आपने देखा ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, इसको लो इसको बेचो इसको ऐसे करो, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्कैल्पिंग भी बहुत प्लानिंग के साथ कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको आज बता ही रही हूँ।
ठीक है। लेकिन बस ये ध्यान रखना, स्टॉप लॉस भी लगाना ज़रूरी है, ठीक है। जो भी आपके उस, क्योंकि स्कैल्पिंग करें तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा तो होगा नहीं, उस डे का जो लो है वही आपका स्टॉप लॉस है, क्योंकि हम कुछ ही कैंडल्स में ये ट्रेड ले लेंगे। ये कैंडल का लो बन रहा है, ठीक है, तो हमने इसको स्टॉप लॉस बना लिया, और हमें जैसे ही हमारा कुछ 1:2 1:3 जो भी हम टारगेट रखते हैं स्कैल्पिंग का, वो आप रखिए और उसको कैप्चर कर लीजिए, ठीक है। आपको जैसे ही आप देखिए, इसमें देखिए अगर आप ज़्यादा लालच करेंगे तो हो सकता है कि ट्रेड इसका बहुत जल्दी आपके अगेंस्ट भी चल पड़े। तो आपको जब अच्छा पॉइंट्स मिल गया आप उसको लीजिए और उससे निकल जाइए, ठीक है, और उस दिन उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। बिकॉज अगर आप पूरा दिन स्कैल्पिंग में इधर उधर ट्रेडिंग करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपने थोड़ा बहुत कमाया है वो चला जाएगा। तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक और चार्ट इसका देख लेते हैं, हम देख लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट, ठीक है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, ये 27 जनवरी की कैंडल है, ठीक है, बुलिश है ये। आपको पता है कि 28 जनवरी को आपको बाय का ट्रेड लेना है, ठीक है। आपने प्लानिंग करके रख ली, ठीक है, सबसे पहली बात आपने प्लानिंग कर ली। अब आप 28 जनवरी के इंट्राडे चार्ट पे चलते हैं, 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, वहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये 28 जनवरी का 1 मिनट का चार्ट है, ये देखिए ये ओपन हो गया, ठीक है। अब आपको पता है आपको बाय का ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको बाय का ट्रेड लेना है तो आपको सबसे पहले कौन सी कैंडल का वेट करना है फ्रेंड्स? एक बियरिश कैंडल का वेट करना है, ठीक है। सेकंड आपको क्या करना है, उस बियरिश कैंडल के ऊपर एक बुलिश कैंडल को क्लोज होने देना है, ठीक है। ये दो स्टेप आपको पता होने चाहिए आपके, ठीक है, और इसको बहुत ध्यान से करना है। अब आप देखिए यहाँ पे बियरिश कैंडल बनी है, ये बियरिश कैंडल बनी है, लेकिन इसके ऊपर कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं आ रही बुलिश कैंडल की, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो बियरिश कैंडल बनी है उसके ऊपर बुलिश कैंडल की क्लोजिंग आके, तो बस यही आपको एंट्री लेनी है। 2792 पे आपका स्टॉप लॉस, जो उस दिन का लो है 2783 का आपका स्टॉप लॉस हो गया, 2792 पे आपने एंट्री कर ली। और ये देखिए 2792 वाला आपको आराम से थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे 2820 तक आपको इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। 30 पॉइंट्स के आसपास का इसने आपको प्रॉफिट दे दिया स्टॉक में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना, लाइक, कितनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। आप लोग स्कैल्पिंग में इधर उधर इंट्राडे में ढूंढते रहते कैसे ट्रेड करें कैसे ट्रेड करें, बट अगर हम थोड़ा सा चार्ट, जब मार्केट क्लोज हो जाए उसके बाद हम डेली चार्ट को स्टडी करें, ठीक है, उसमें देखें कि आज पूरा दिन मार्केट ने बेसिकली करा ही क्या है, ठीक है। अगर हमें वो समझ में आ गया ना तो हमें पता चल जाएगा कि सबसे पहले हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें नेक्स्ट डे क्या करना है। हमें ये कैंडल देखकर समझ में आ गया कि नेक्स्ट डे मुझे बाय करना है, ठीक है, बाय का ट्रेड मिलेगा। तो उसके लिए क्या क्या आपके पॉइंट्स रहेंगे? सबसे पहले आप बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो एक बेरिश कैंडल का वेट करेंगे। सेकंड आप वेट करेंगे उस बेरिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ जाए एक बुलिश कैंडल की, ठीक है। और उसके बाद आप अपना जो भी आपका प्रॉफिट है और स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स सबसे पहले आप सिर्फ इसको ना पेपर ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है, या एक एक शेयर बाय करके कीजिए। महिंद्रा महिंद्रा का एक शेयर है, ठीक है, अराउंड 2500 का आपको 2500 रुपये लगेंगे एक शेयर खरीदा, ठीक है। उसमें 20-30 पॉइंट जो भी मिल रहा है आप उसको लीजिए, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। जब आपको लगे, क्योंकि ना देखिए ऑप्शंस में अगर आप सीधा चले जाएंगे कि सीधा मैं इसको ऑप्शंस में ही ट्रेड कर लूँ बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स ऑप्शंस एक ऐसा गेम है जो आपको बहुत ही जल्दी आपकी कैपिटल को वाइप आउट भी कर सकता है, और बहुत ही जल्दी आपकी कैपिटल को पता नहीं डबल ट्रिपल कितने भी टाइम्स कर सकता है, ठीक है। लेकिन सारी जो सिस्टम की सारी बात है ना, सिर्फ एक ट्रेडिंग सिस्टम समझने से कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंडसेट पर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने माइंडसेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और वो ऐसे नहीं होता कभी भी, वो प्रैक्टिस के साथ होता है, ठीक है। मैं नहीं समझती कि इस तरह की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी कोई भी बताता है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है जिसको आप पहले से ही डिफाइन करके रख सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट से क्या करना है, ठीक है। मैं आपको एक और चार्ट दिखाती हूँ, चलिए देखते हैं, वेदांता का चार्ट देखते हैं। वेदांता VDL मेटल सेक्टर का है ये, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए 21 जनवरी कैंडल, ये देखिए आपको दिख रहा है कि ये बेरिश कैंडल है, ठीक है। अब आपको पता है कि वेदांता में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे सेलिंग के लिए ट्रेड करना है, ठीक है। आपने वेदांता की कैंडल देख ली, अब आप 22 को सेल के लिए वेट करेंगे, ठीक है। अब 22 को एक बार हम लोग इंट्राडे चार्ट में चले जाते हैं और 22 जनवरी का ओपन कर लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे पता है कि मुझे इसको सेल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या वेट करूँगी, सबसे पहले मैं वेट करूँगी एक बुलिश कैंडल के आने का, ठीक है। अब एक देखिए बुलिश कैंडल का, यहाँ पे देखिए बुलिश का, यहाँ पे बियरिश बनी है, फिर बियरिश, ठीक है। ये बुलिश बनी, लेकिन अभी तक इस बुलिश कैंडल को किसी भी बियरिश कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। वो यहाँ पर दी है, यहाँ पे दी है, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए, अब आप खुद सोचिए इस ट्रेड को आप करेंगे क्या। चाहे यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये मोमेंटम मिल गया, बट स्टिल मैं कहूँगी कि इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छे है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस बहुत ही दूर हो चुका है, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस 455 पे है और आपको ट्रेड लगभग मिला है 448 पे, ठीक है। तो बहुत ही ऊपर, स्कैल्पिंग के हिसाब से बहुत ऊपर स्टॉप लॉस हो चुका है, ठीक है। और अगर ये आपके अगेंस्ट चला गया तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके चले जाएंगे, ठीक है। अगर स्कैल्पिंग में प्रॉफिट जल्दी होता है तो लॉस भी बहुत जल्दी होता है। तो इस तरह के ट्रेड को आपको कहूँगी अवॉइड कर दीजिए, चाहे फिर भी ये प्रॉफिट दे रहा है बाद में आपको, बट अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। या फिर आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि ये ट्रेड मुझे करना ही है, ठीक है, तो आपको जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा आप इस कैंडल के आसपास रख लीजिए, स्टॉप लॉस को छोटा कर दीजिए उस टाइम, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर आपको लगेगा कि इस ये 450 के अगर ऊपर चला गया, 451 के ऊपर चला गया, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूँगा। अगर तो आप इस तरीके से स्टॉप लॉस रखेंगे तो मैं कहूँगी इस ट्रेड को आप ले सकते हैं, ठीक है। और आप एक मोमेंटम भी कैप्चर कर सकते हैं, ये 448 से यहाँ पे 445 तक गया है, ठीक है। 3 पॉइंट्स का इसके अंदर मोमेंटम मिला है, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस इसके अंदर आपको यहाँ पे पास में रखना पड़ेगा। हालांकि ये ट्रेड बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं चला क्योंकि इसमें जो सारा मूवमेंट है ना वो यहीं आ चुका है, तो सारा मोमेंट इसके अंदर यहाँ आ चुका है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम एकदम से आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस तरह के ट्रेड को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, जो कैपिटल है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम से ऑप्शंस में इस तरह लालच करके कि एकदम से कि अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, इस तरीके से मत आइएगा इसके अंदर करने के लिए, ठीक है। पहले प्रैक्टिस कीजिए, एक एक शेयर पे ट्रेड कीजिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए तो एक एक लॉट पे कीजिए ऑप्शंस की, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक बहुत अच्छी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बताई है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ थोड़े दिन के बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ऑप्शंस की भी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बताऊंगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वेट कीजिए कि मैं आपके साथ कब वो शेयर करूँगी, ठीक है। और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा मुझसे कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, ठीक है। और आप इसमें क्या और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, बिकॉज मैं आपसे वो सब शेयर करती हूँ जो मैं खुद सीख रही हूँ, ठीक है। मैं जिसे खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उसके अलावा मैं आपसे कुछ शेयर नहीं कर रही, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।